इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में भेजा जाता है, और यही अगर तुम्हारा थोड़ा मोटा ढील ढाल का रहेगा तब केस में भाई पूरा पंपिंग ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से सबसे ज्यादा मस्कुलर पार्ट या फिर सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, थिक पार्ट जो रहता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल होता है। ये है तुम्हारा हार्ट। हार्ट के बाद तुम्हारा आया ब्लड वेसल्स। हार्ट के दो मेन चैम्बर्स, दो एक्सेसरी चैम्बर्स। दो मेन चैम्बर्स में एट्रिया और वेंट्रिकल्स आ गया। ऊपर में तुम्हारा ट्रंकस विनोसस, नीचे में आ जाएगा साइनस आर्टेरियोसस। यहाँ से पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए आएगा, हार्ट के पास पहुंचेगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पहुंचेगा एट्रिया, एट्रिया से पहुंचेगा फिर वो ट्रंकस विनोसस, ब्लड का जो तुम्हारा वेसल्स रहेगा उसको लेकर के पहुंचेगा फिर गिल्स के पास में। गिल्स के पास में तुम्हारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स तुम्हारा पहुंचाएगा टिश्यूज के पास में। टिश्यूज से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फिर एक्सचेंज होगा। वापस से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाएगा और वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तुम्हारे हार्ट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो कंटिन्यू किया जाए प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का जो था ये ब्लड और लिम्फ वाले टॉपिक्स हो चुके थे कंप्लीट। आज के क्लास में हम लोग इसको अब आगे कंटिन्यू करने वाले रहेंगे और एक एक करके हम लोग अब सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में डील करने वाले हैं। ठीक, सर्कुलेटरी पाथवे पहले देख लेंगे। सर्कुलेटरी पाथवे देखने के बाद फिर तुम्हारे इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग को बेसिकली डिटेल में देखना है, और फिर उसके बाद से तुम्हारे बाकी सर्कुलेटरी ऑर्गन जो रहेंगे वो हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। और मुश्किल से दो तुम्हारे हार्डली और थोड़े से लेंथी टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक, वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर छोटे छोटे टॉपिक्स ही बचे हुए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या कि कल एक दिन का क्लास फिर लॉस हो गया अपना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगर कल का क्लास नहीं हो पाया तो संडे वाली क्लास कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो यहां से कंटिन्यू करें आगे। और नेक्स्ट आज के लिए हेडिंग लगाओ सर्कुलेटरी पाथवे। नेक्स्ट आज के लिए हेडिंग लगाओ सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, तो जैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर देखोगे तो बेसिकली सारे ऑर्गेनिजम्स में तुमको दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनको कि हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे ही बोल रहे हैं। क्लियर, तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, जिसमें से एक को हम लोग बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को बोला जाएगा यहां से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक को बोल रहे हैं यहां से हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक हो जाएगा यहां से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक यहां से आ जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हो जाएगा यहां से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर क्लियर। अच्छा एक सेकंड ना, एक सेकंड वेट। हाँ, वो रिकॉर्डिंग सेक्शन जो है ये ऑन ही नहीं हुआ था। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि दो टाइप के तुमको सर्कुलेटरी सिस्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। एक हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हो जाएगा यहाँ से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो यहाँ पे बात किया हुआ है, बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग बोलते हैं किसको है, तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि तुम्हारे ब्लड वेसल्स जो रहते हैं ये नॉट मतलब बाउंडेड नहीं होंगे। ये बाउंडेड नहीं होता, मतलब इनके आसपास में तुमको कैपिलरी का नेटवर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। क्लियर, तो इसमें लिखना सिस्टम इन विच, सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच, मैं सिंपल लिख रहा हूं यहीं पे, इन विच ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोल रहा है, जिसमें ब्लड वेसल्स जो रहेंगे ये नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क। तो इन विच ब्लड वेसल्स नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क। क्लियर, तो जाहिर सी बात है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे तुम्हारे जो ब्लड वेसल्स होने वाले रहेंगे ये बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ, कुछ डाउट है तो फिर क्वेश्चन वो चैट पे लिख देना। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे फिर। हाँ, अच्छा ठीक ठीक, चलो ये हो जाएगा कैपिलरी नेटवर्क। यहां तक समझ में आ चुका रहेगा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड वेसल्स नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें तुम्हारे ब्लड वेसल्स जो रहेंगे ये कैपिलरी नेटवर्क से बाउंडेड होने वाले हैं। ठीक है, कैपिलरी नेटवर्क से बाउंडेड होने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इन विच ब्लड वेसल्स बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क।
क्लियर, जिसमें कि तुम्हारे ब्लड वेसल्स जो रहेंगे ये कैपिलरी नेटवर्क से बाउंडेड होने वाले होते हैं। तो इस हिसाब से दो टाइप के तुमको सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक हो जाएगा ओपन, एक हो जाएगा क्लोज। अब इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल तुम्हारे बुक में दो दो दिए हुए हैं, मैं उसी को पहले यहाँ पे चिपका रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसके एग्जाम्पल में तुमको देखने के लिए मिलेगा एक तो आर्थ्रोपोड्स का, ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे इसी पे, और इसके साथ साथ में तुम्हारा बुक में ही दिया हुआ सेकंड एग्जांपल मोलस्कस का, ठीक है, तो एक आ जाएगा मोलस्कस। क्लियर, बेसिकली इनके बारे में तुम लोगों ने एनिमल वाले चैप्टर में इसको, एनिमल किंगडम में इसको कंप्लीट किया होगा, वहां से इसका एक शॉर्टकट बनता है, ठीक है, तो शॉर्टकट जो रहता है उसको हम लोग ANTHE से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके फुल फॉर्म जिसको जिसको याद है बहुत बढ़िया, जिसको याद नहीं है शांति से बैठो, क्योंकि इसको हम लोग फिर प्रीवियस चैप्टर में डील करेंगे। तो इससे ये जो जितने, ये तो आर्थ्रोपोड हो गया, ठीक है, एन जो है ये तुम्हारे मोलस्कस को वो पूरा नाम आता है, यहाँ पे मैंने पूरा नाम बताया नहीं है। क्लियर, तो इस हिसाब से तुम्हारे जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स 5 जो लिखे हुए ANTHE 5, ठीक है, 5 टाइप के ऑर्गेनिज्म सारे यहाँ पे आने वाले रहेंगे। तुम्हारे इस वाले टॉपिक में 2 ही एग्जांपल दिया हुआ है, तो 2 चिपकाओ, जिसको जिसको पूरा याद है ANTHE पूरा नाम चिपकाओ, ये 5 ही आ जाएंगे तुम्हारे इसमें एग्जांपल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम ह्यूमंस में तो एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, तो इसमें कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे ये बोला जाए तो बुक में तुम्हारा एनिलिड्स दिया हुआ है और कॉर्डेट्स दिया हुआ है, ठीक है, एनिलिड्स और कॉर्डेट्स। क्लियर, क्लियर, तो ये बेसिकली तुम्हारे एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं। तो तुमको ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इतने एलिमेंट्स लिखने हैं, जल्दी इसको लिखो, फिर हम लोग यहां से चलेंगे बेसिकली अपने हार्ट पे। हार्ट जो रहता है ये तुम्हारा होता कैसे है, किससे मिलकर के बना हुआ रहेगा, किन किन टाइप के ऑर्गेनिजम्स में कैसे देखने के लिए मिलता है। बेसिकली तुम्हारे इस वाले बुक में डायग्राम नहीं दिया हुआ, बाकी फिश का और साथ ही साथ में जो एम्फीबियंस होने वाले होते हैं उनका हार्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है, उनमें सर्कुलेशन होता है, नेमिंग नहीं किया हुआ है। बाकी मैं तुमको एक आध दो नेम एक्स्ट्रा करवा दूंगा यहाँ पे भाई। क्या बोलते हैं कि नीट में होता क्या एक्चुअली मैं तुमको बता रहा हूं, लिखते लिखते सुनो। नीट में होता क्या एक्चुअली मैं तुमको बताता हूं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देता है, बाहर उससे आएगा नहीं, लेकिन बीच बीच में होता क्या है कि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे उस टॉपिक से रिलेटेड, सिलेबस के बाहर का टॉपिक से लेकर रिलेटेड रहेगा, क्लियर, लेकिन वो एलिमेंट तुम्हारे बुक में नहीं रहता है और बाहर का एलिमेंट से क्वेश्चन पूछ देता है। और उस जब नीट नया कोई क्वेश्चन देता है तब जाकर के सारे लोगों को होश आता है कि नहीं भाई थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना चाहिए था। क्लियर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे तुमको करवाता हूं, ये मत समझना कि तुम्हारे लिए बेकार है। नीट कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है, तो मैं अपने से जितना हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, जितना हो सकता है अपने को खींच करके तुमको थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बताने की कोशिश करता हूं, और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही है। बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद ही मैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे करवाता हूं, अदरवाइज एनसीईआरटी पे ही हम लोग स्टिक रहते हैं, ठीक, क्लियर। ये हो जाएंगे तुम्हारे क्या चीज बोलने से, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जल्दी लिखो जल्दी, डन, गुड। अब ध्यान दो, जैसे यहां से ये हो गया हार्ट, अब हम लोग देखेंगे हार्ट। बेसिकली हार्ट जो रहता है, हम लोग बाकियों का तो छोड़ो, जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें तो हार्ट मिलता ही है। तो वर्टिब्रेट्स के जो हार्ट्स रहते हैं बेसिकली ये तुम्हारे मस्कुलर चैम्बर होते हैं, समझ में आ रहा है। तो वर्टिब्रेट्स में भी तुमको हायर एनिमल्स और लोअर एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हम ह्यूमंस जो है हम हायर एनिमल्स में आते हैं। उसके बाद फिर फिश जैसे ले लिए, एम्फीबियंस जैसे ले लिए, मतलब क्रोकोडाइल तो नहीं, वो क्या बोलते हैं फ्रॉग ले लिए, क्लियर। तो ये तुम्हारे लोअर एनिमल्स में आएंगे। तो लोअर एनिमल्स में तुम्हारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो तुम्हारे हार्ट का डिफरेंट बनने वाला होगा, और हायर एनिमल्स जैसे कि हम लोग जिसमें ह्यूमंस आने वाले हैं उनमें हार्ट का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने वाला होगा। तो इस हिसाब से पहले इसका डिटेलिंग देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान दो, अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स में लेते हैं, क्लियर, एक काम करो वर्टिब्रेट्स पहले लिखो, इनवर्टिब्रेट्स। हार्ट जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा मस्कुलर चैम्बर होता है, क्लियर। हार्ट जो रहता है ये क्या हो जाएगा, मस्कुलर चैम्बर।
मस्कुलर चैम्बर। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की बात करा तो लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स दोनों को यहाँ पे सेपरेट कर लो। एक आ जाएंगे लोअर एनिमल्स, क्लियर, एक आ जाएंगे यहां से हायर एनिमल्स। इसमें एग्जांपल में ठोक सकते हो ह्यूमन, क्लियर। और बेसिकली लोअर एनिमल्स में तुम्हारे कौन आ जाएंगे, जैसे फिश हो गया, एम्फीबियंस में तुम्हारे फ्रॉग ले लिए, तो इस टाइप से छोटे वाले जो जानवर रहते हैं उनको लिया जाएगा लोअर एनिमल्स, क्लियर। इसके एग्जांपल में तुम्हारा आ जाएगा फिश, फ्रॉग एटसेट्रा, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दो, बेसिकली अगर लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर का पहले समझ लो, हायर ऑर्गेनिजम्स में जो तुम्हारे हार्ट के चेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन चैम्बर से इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंटेन मेन चैम्बर्स, कंटेन मेन चैम्बर्स। अब इसमें मेन चैम्बर्स आ रहा है, तो मेन चैम्बर्स में हम लोग बेसिकली कंसिडर कौन से चैम्बर्स को करेंगे बोलोगे, तो इसमें तुम्हारे दो आएंगे, एक हो जाएगा एट्रिया, एक हो जाएगा वेंट्रिकल। एक हो जाएगा एट्रियम, मतलब सिंगल को एट्रियम बोल रहे हैं, क्लियर। और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा वेंट्रिकल, क्लियर। एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल, दो तुम्हारे मेन चैम्बर्स देखने के लिए मिलते हैं। जबकि जब लोअर एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें तुमको एक तो मेन चैम्बर्स देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ में इसमें एसेसरी चैम्बर्स भी देखने। एनसीईआरटी में ये एसेसरी चैम्बर्स के बारे में डील नहीं किया हुआ, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये मैं तुमको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। तो लिखो, लिखने को लिखो, याद नहीं करोगे वो बात अलग है, छोड़ सकते हो अगर याद ना करना हुआ तो, बट क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको अभी सर्कुलेटरी सिस्टम समझाऊंगा, तब के केस में इसका मैं यूज करने वाला हूं, तो तुमको दिमाग में ये रहना चाहिए भाई कि ये एक्चुअली में होता क्या है और कहां पे ये प्रेजेंट होने वाला होगा। तो एक मेन चैम्बर आ गया और एक आ जाएंगे तुम्हारे यहां से एसेसरी चैम्बर्स, क्लियर। मेन चैम्बर्स में वही तुम्हारे एट्रियम और साथ ही साथ में वेंट्रिकल, क्लियर। और एसेसरी चैम्बर जो रहता है इसके नाम हो सके तो याद कर लो भाई, कर लो, ठीक है। एक तो हम लोग बोलेंगे साइनस आर्टेरियोसस, ध्यान देना, साइनस आर्टेरियोसस, आर्टरी से ही बना हुआ है आर्टेरियोसस, क्लियर। इसको क्या बोल रहे हैं, साइनस आर्टेरियोसस, शॉर्ट में इसको एस ए लिखेंगे, साइनस आर्टेरियोसस। ये ध्यान देना, अभी ऐसे लिखे हुए हैं ये अलग है और ऐसे एक और आएगा, क्लियर। एक ऐसे नोड आने वाला है अभी हार्ट पढ़ने के टाइम पे, तो इसको और उसमें उसको मैच मत करना, क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हारा साइनस आर्टेरियोसस। और एक आता है इसमें से ट्रंकस विनोसस, ट्रंकस बोलो या फिर कोनस बोलो, ट्रंकस, TRUNCUS, या फिर विनो कोनस, ट्रंकस या फिर कोनस, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं और इसको बोलते हैं विनोसस, क्लियर। एक हो जाएगा यहां से साइनस आर्टेरियोसस, एक हो जाएगा ट्रंकस विनोसस। ये तुम्हारे चैम्बर है, वैसल्स नहीं है, चैम्बर है, क्लियर। चैम्बर्स हैं और इनको हम लोग बोलते हैं एसेसरी चैम्बर्स। किसमें मिलेंगे, लोअर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स जैसे ह्यूमंस में तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सिर्फ एक ही टाइप का चैम्बर देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेन चैम्बर। तो मेन चैम्बर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम वेंट्रिकल तुम्हारे इसमें भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनके अलावा तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, एसेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाम क्या है बोलोगे तो साइनस आर्टेरियोसस, साइनस आर्टेरियोसस। और एक हो जाएगा यहां से ट्रंकस, ट्रंकस विनोसस बोलो या फिर कोनस विनोसस बोलो, दोनों ही उसी को बोला जाएगा। आ गया ये समझ में, ठीक है। ये पार्ट तुम्हारे बुक में नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन इसका है, क्लियर, बट ये नेमिंग नहीं दिए हुए हैं, क्लियर। चलो तो ये फ्लो डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे तुम्हारे हार्ट के बारे में, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर्स, ठीक है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये हम लोग को तीनों कवर करना है। बुक में डिटेल दिया हुआ है, 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड के लिए तुम्हारे डायग्राम्स नहीं बनाए हुए, बाकी उसमें सर्कुलेशन कैसे होता है इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, क्लियर। सर्कुलेट, ये जो क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज जो लिखा हुआ है उसका सेकंड पैराग्राफ, क्लियर। फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये पिछले वाला डिटेल दिया हुआ है, सेकंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सेकंड पैराग्राफ जो है वहां पे तुम्हारे फिश का और साथ ही साथ में एम्फीबियंस बोले तो
फ्रॉग का। क्लियर, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल दिया हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद उतरेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो पहले फ्रॉग का और फिश का थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे ह्यूमन हार्ट पे। चलो 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 जल्दी जल्दी बनाओ ये फ्लो डायग्राम जल्दी। हो सके तो ये नाम याद कर लिए रहना, ठीक है। सिलेबस में तो वैसे भी इस चैप्टर में है नहीं, बाकी हो सके तो ये नाम दोनों को याद कर ले, साइनस आर्टेरियोसस और ट्रंकस विनोसस। एक काम करो ना, इसको कॉपी में तो लिख ही रहो, बुक तो सामने में रखे हुए रहोगे। सेकंड पैराग्राफ मैंने तुमको लोकेशन भी बता दिया, वहां पे ये दोनों नाम को एक्सेसरी ऑर्गन करके लिख लो। जितने बार लिखोगे, जितने प्लेसेस में लिखोगे, उतना बेहतरीन याद होगा। तुमको भरोसा नहीं होगा, मैंने एक एक दो दो स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हुए हैं जो यहाँ पे नीट के लिए आए हुए थे, मतलब प्रीवियस ईयर्स में। क्लियर, उनका बुक देखोगे तो वो किसी रफ कॉपी से कम नहीं था। आ रहा समझ में? मतलब कि बुक के हर पेज में एक भी कोना ऐसा बचा नहीं था जहां पे कि उन्होंने पेन से, पेंसिल से या फिर तुम्हारे कलर पेन से गोदा ना हो। समझ में आ रहा है? मतलब इतना डिटेल वे में बुक में ही लिखे हुए थे। तो वो लोग खैर सिर्फ बुक में लिखे थे, एक्चुअली में वो लोग घर में नोट्स नहीं बनाते थे, इसी वजह से बुक में सारा कुछ लिखे हुए थे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि तुम बुक में तो लिखो ही लिखो, साथ में नोट्स भी अपना प्रिपेयर करो। तो जितने ज्यादा जगह पे तुम्हारे एलिमेंट्स होंगे, उतना ज्यादा तुम्हारा एलिमेंट रिपीट होगा, और जितना रिपीट होगा उतना बेहतरीन तरीके से तुम्हारे दिमाग में वो छपेगा। क्लियर क्लियर, तो ये हो चुका रहेगा। अच्छा, डन डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहां से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ हार्ट, टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर्स। क्लियर, एक काम करते हैं, मैं दो का तो यहीं पे निपटा दूंगा, ह्यूमन हार्ट यहाँ पे नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसके बारे में बहुत डिटेल देखना है, उसको हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो दो को यहाँ पे खत्म करो, फोर चैम्बर हार्ट को हम लोग देखेंगे अब सीधा ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम पे, ठीक है। ठीक, तो बेसिकली ह्यूमन की सॉरी, अगर हम लोग हार्ट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर्स, तो बेसिकली तीन टाइप के हार्ट हम लोग को यहाँ पे कंसीडर करना होगा। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा टू चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर, सेकंड नंबर पे आ जाएगा यहां से थ्री चैम्बर्ड हार्ट, और एक देखना है हम लोग को फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर, एक हो जाएगा फोर चैम्बर्ड हार्ट। अब भाई इसमें चैम्बर्स बने हुए हैं तो चैम्बर के डेफिनेटली नेमिंग भी होने वाले होंगे। तो यहाँ पे जो टू चैम्बर्ड हार्ट हम लोग देख रहे हैं, पहले तो एग्जांपल ही ठोक लो सभी में। इसके एग्जांपल में तुमको देखना है फिश का। क्लियर, इसके एग्जांपल्स में तुम्हारे आ जाएंगे रेप्टाइल्स और साथ ही साथ में एम्फीबियंस। एम्फीबियंस शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, एम्फी और रेप्टाइल्स। क्लियर, लेकिन ध्यान देना, इसमें हम लोग को दो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ देना है। कौन कौन से बोलने से? एक एलिगेटर और तुम्हारा हो जाएगा एक क्रोकोडाइल। तो एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, बुक में तुम्हारा ब्रैकेट में सिर्फ क्रोकोडाइल लिखा हुआ है, तुम लोग एलिगेटर भी बाजू में चिपकाओ। तो क्या आ जाएगा यहां से? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। क्लियर, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को छोड़ करके बाकी सारे एम्फीबियंस और तुम्हारे रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिलेगा। फोर चैम्बर्ड हार्ट जाहिर सी बात है भाई, एनिमल्स में मतलब हम हमारे में देखने के लिए मिलता है, तो इसके एग्जांपल में ह्यूमन ही ठोक डालो। क्लियर, इसके बारे में डिटेल डील करना है, इसको तो अभी इग्नोर ही कर दो सीधा, पहले ये दोनों पे फोकस करो, जल्दी इसको निपटाएं। और आज के क्लास में कम से कम में हम लोग हार्ट के पूरा स्ट्रक्चर तक कंप्लीट करेंगे, कोशिश करते हैं कि वहां तक हो जाए। ठीक, अब देखो फिश, ध्यान देना, फिश के पास में बेसिकली तुम्हारा कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है बोलने से? ये टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट जो है इसमें से तुम्हारा एक होगा वन एट्रियम और एक होगा इसमें से वेंट्रिकल। क्लियर, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल इसमें प्रेजेंट होता है। एक एट्रियम एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और एसेसरी जो तुम्हारे चैम्बर से उसको अभी यहां पे ना लिखो, मैं डायग्राम में उसको बताऊंगा। नेक्स्ट, थ्री चैम्बर हार्ट बोल रहा है तो इसमें से तुम्हारे क्या हो जाएंगे? एक वेंट्रिकल, मतलब पहले दो एट्रियम लिख लो, दो एट्रिया होता है, और एक आ जाएगा यहां से वेंट्रिकल।
क्लियर, एक वेंट्रिकल होगा। और 4 चैम्बर्ड हार्ट में भाई ये तो पता ही है, दो दो तुम्हारे एट्रिया होने वाले रहेंगे और दो यहां से क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। क्लियर इतना, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब यहां से हम लोग पहले 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले पहले फिश का देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे किसी एक फ्रॉग का, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन के केस। ठीक है, चलो। तो पहले देखो 2 चैम्बर्ड हार्ट ऑफ फिश कैसे बनेगा। एक काम करते हैं, देखो ये 3 पार्ट्स मैंने अच्छा पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं, रुको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हाँ इसका डायग्राम खुद से बना, मतलब कि जल्दी थोड़ा सा बना लेना, साथ ही में निपटा लो। फिर इसको एक काम करते, मैं लेबलिंग कर देता हूं पहले, फिर इसको निपटाना आराम से। देखो ध्यान से, सबसे पहले में इसमें आएगा क्या, हम लोग देख लेते हैं। ये जो चैम्बर ऊपर में दिख रहा है इसको बोलेंगे एट्रिया, ये हो जाएगा एट्रिया, एट्रियम। क्लियर, और ये हो जाएगा तुम्हारा वेंट्रिकल। क्लियर, ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे बोलने का मतलब साइनस आर्टेरियोसस। ये क्या हो जाएगा, साइनस आर्टेरियोसस। क्लियर, साइनस आर्टेरियोसस। ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रंकस विनोसस। ये क्या हो जाएगा, ट्रंकस विनोसस। ट्रंकस विनोसस, डायग्राम दिख रहा होगा क्लियरली, दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा बना लेता हूं ताकि, अच्छा पहले लेबलिंग ही कर लो भाई, पहले इसको डिटेल कर लेते हैं, उसको फिर आगे में देख लेंगे उधर ही। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ट्रंकस विनोसस हो गया। इसके बाद में ये, अब ध्यान दो, ध्यान दो यहीं पे, ध्यान दो यहीं पे। होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे, इसके गिल्स से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा गिल्स, ठीक है, गिल्स। तो गिल्स के पास जैसे ही तुम्हारे जो भी टाइप का एयर होगा या जो भी टाइप का तुम्हारा गैस होगा, वो जैसे ही तुम्हारे गिल्स के पास पहुंचता है, गिल्स के पास पहुंचने के बाद फिर यहाँ पे तुम्हारा फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट होगा। तो गिल्स के पास होगा क्या, यहां से गिल्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगा और इनसाइड में ले लेगा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, अंदर गया ऑक्सीजन। गिल्स फिर तुम्हारे, गिल्स से जो वेसल्स रहेंगे वो तुम्हारे पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड रहते हैं, सारे बॉडी टिश्यूज से। क्लियर, तो गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के ये वेसल्स पहुंचेगा तुम्हारे कहां पे, उसके टिश्यूज के पास। तो ये आ जाएंगे तुम्हारे टिश्यूज। टिश्यूज के पास पहुंचने के बाद यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा टिश्यूज को, और यहां से इनसाइड में ले लिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आ गया। अब CO2 वाले ब्लड को लेकर के, मतलब यहां पे तुम्हारा कौन सा ब्लड आ रहा है, CO2 ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ये फ्लो होते जाएगा साइनस आर्टेरियोसस, साइनस आर्टेरियोसस से तुम्हारे वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एट्रियम, एट्रियम से ट्रंकस विनोसस, ट्रंकस विनोसस से फिर वो घूम करके जाएगा आगे, वापस से पहुंच गया गिल्स के पास। अब यहाँ पे जो तुम्हारा ब्लड फ्लो करके गया हुआ था, ये तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो था ही नहीं। तो हार्ट जो रहता है फिश का, फिश का जो हार्ट रहता है, इसके चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ तुमको कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सर्कुलेट होता हुआ दिखेगा। इसके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर ही नहीं करता। आगे समझ में क्लियर। तो इस वजह से, और क्योंकि इस पूरे साइकिल में एक ही बार ब्लड एंटर किया हुआ है हार्ट में और एक ही बार हार्ट से निकला हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें एक ही बार क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा है, एंट्री और एग्जिट ले रहा है।
क्लियर? तो बेसिकली अच्छा पहले इसको ड्रॉ करो, फिर तुमको इसके तीन चीज, इसको थोड़ा सा डायग्राम को मैं छोटा करूंगा और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग नीचे में लिखेंगे इसके, ठीक है? जल्दी, बस इतना ही है डायग्राम और कुछ नहीं। तो इसका एक बार मैं फिर से रिपीट करवा दूं डायग्राम में। ये है तुम्हारा हार्ट, हार्ट के बाद इधर तुम्हारे आया है ब्लड वेसल्स। हार्ट के दो दो मेन चैम्बर्स, दो एसेसरी चैम्बर्स। दो मेन चैम्बर्स में एट्रिया और वेंट्रिकल्स आ गया, ऊपर में तुम्हारा ट्रंकस विनोसस, नीचे में आ जाएगा साइनस आर्टेरियोसस। यहां से पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए आएगा, हार्ट के पास पहुंचेगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पहुंचेगा एट्रिया, एट्रिया से पहुंचेगा फिर वो ट्रंकस विनोसस, फिर ब्लड का जो तुम्हारा वेसल्स रहेगा उसको लेकर के पहुंचेगा फिर से वो गिल्स के पास में, गिल्स के पास में तुम्हारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स तुम्हारा पहुंचाएगा टिश्यूज के पास में, टिश्यूज से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फिर एक्सचेंज होगा, वापस से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाएगा और वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तुम्हारे हार्ट के पास पहुंच जाएगा। क्लियर? आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो ये डायग्राम बनाओ जल्दी। हाँ दिख जाएगा, चलो डायग्राम बनाओ जल्दी। डन, गुड। अब देखो ध्यान से, ये जो फिश का हार्ट आया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले में इसको बोलेंगे नोन एज, पहले नंबर पे लिखना नोन एज वीनस हार्ट, इसको बोलते हैं वीनस हार्ट। वीनस हार्ट इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके हार्ट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। एज, ऐसे लिखो, ड्यू टू फ्लो ऑफ ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड हार्ट या थ्रू हार्ट। ड्यू टू फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। क्लियर? इसमें डीऑक्सीजनेटेड को भी इधर टांग देते, उधर फिर और भी तो लिखना है। चलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, एक के लिए नाम हो गया। एक और इसको हम लोग बोलेंगे, एक और इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा ट्यूबुलर हार्ट, ऑल्सो नोन एज ट्यूब्यूलर हार्ट। ट्यूब्यूलर, ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ट्यूब शेप में दिख रहा है, दिख रहा है ये पूरा हार्ट तुमको ट्यूब शेप में, तो इसी वजह से ड्यू टू शेप। क्लियर? और क्योंकि इसके हार्ट में सिर्फ एक बार सर्कुलेशन हुआ है तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड पॉइंट, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स तुमको इसमें चिपकाने हैं, लिखो ये तीन पॉइंट्स में लिख डालो, फिर हो गया ये तुम्हारा फिश का हार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एम्फीबियंस के केस में। एम्फीबियंस में तुम्हारा क्रोकोडाइल हो, हाँ क्रोकोडाइल अगर इसमें नहीं तो भाई इसमें आएगा ना, ये ह्यूमन जैसे हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर्स हो गया। ठीक है, तो ये सब का तुम्हारा एग्जांपल हो जाएंगे इसके लिए बोलने से, फोर चैम्बर्ड हार्ट के लिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एम्फीबियंस के लिए, तो एम्फीबियंस में तुम्हारे बेसिकली हम लोग मेंढक लेंगे, तो जो फ्रॉग रहता है उसका हार्ट का स्ट्रक्चर देख लो। एक काम करो मेरे साथ साथ अब बनाते हुए चलो। हाँ मेरे साथ साथ मिस्टेक नहीं होगा, टेंशन है ही नहीं ज्यादा कुछ, इसमें क्या मिस्टेक होगा। हाँ ह्यूमन हार्ट के केस में थोड़ा सा वेट कर लेना भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मैं बता भी दूंगा वहां पे, उसके लिए वेट कर लेना। इसको बनाओ साथ ही साथ मेरे बनाओ। क्लियर? एक काम करते हैं, वेंट्रिकल को मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ, वेट।
ये तीन चैम्बर दिख रहा होगा, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये। तो इसमें तुम्हारा जो एट्रिया है दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। और ध्यान देना, यहां से बेसिकली जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग सबसे लोअर एनिमल्स में ये आ गए, इससे थोड़े से हायर एनिमल्स में ये आ जाएंगे, उनसे हायर एनिमल्स में ये आ जाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे मैं तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पे एक सेप्टा जो है ये डेवलप होना चालू होता है, सेप्टा, क्लियर, सेप्टा ये डेवलप होना चालू होता है एम्फीबियंस के केस में, मतलब मिडिल वाले एनिमल्स के केस में ये कंप्लीटली डेवलप नहीं होता। अगर ये पूरा डेवलप हो जाता तो ये तुम्हारे वेंट्रिकल्स को भी दो पार्ट्स में सेपरेट कर देता। लेकिन जब हम लोग यहाँ से हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म चलेंगे, मतलब हायर एनिमल्स में चलेंगे, तब के केस में ये जो सेप्टा रहता है पूरा डेवलप कर जाता है और ये तुम्हारा वेंट्रिकल जो रहेगा उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्लियर। तो इसी वजह से फिर तुम्हारे हायर एनिमल्स में क्या हो जाएंगे, चार चैम्बर्स हो जाते हैं। दो चैम्बर्स तो ऊपर में है, ये है, और नीचे में सेप्टा पूरा डेवलप्ड फॉर्म में मिलेगा। तो इसी वजह से वहां पे तुमको कितने चैम्बर्स दिखेंगे, चार, क्लियर। तो यहां से ये हो जाएगा तुम्हारा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और यहां से आ जाएगा ये तुम्हारा वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल तो एक सिंगल है, ठीक है, वेंट्रिकल से यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगल। अब ध्यान दो, दो जो चीजें हम लोग को देखना था, कौन कौन से बोलने, तो वेट, एक तो आ जाएगा यहां से तुम्हारा साइनस आर्टेरियोसस, इधर से भी आ जाएगा तुम्हारा एक यही चैम्बर। अच्छा इसको अभी रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, उसको रहने दो, इधर से हम लोग ऑक्सीजन एंटर करवाने वाले, वेट। अगला, ये बीचों बीच से यहां से तुम्हारा ट्यूब निकलेगा, ये वेंट्रिकल से ब्लड लेकर के सप्लाई आगे जाने वाला होगा। तो ये जो तुम्हारा ये आगे गया हुआ, इसको हम लोग, ये है साइनस आर्टेरियोसस, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रंकस विनोसस, फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा, और क्लियर, ये हो गया तुम्हारा वेंट्रिकल। अब ध्यान दो यहीं पे, साइनस आर्टेरियोसस से तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो यहां से आ जाएगा ये CO2 ब्लड, ठीक है। मैं सिर्फ CO2 लिख दिया, इतने में से समझ जाना कि वो CO2 ब्लड की बात कर रहा है, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड आ जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा कहां पे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो कहां पे आ जाएगा, राइट, सॉरी, नीचे के वेंट्रिकल पे। वेंट्रिकल तो एक ही है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बचा कहां पे, यहाँ पे। तो राइट एट्रियम से होते हुए कहां पे उतर जाएगा, वेंट्रिकल में उतर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, बेसिकली यहां से तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो इधर से एंट्री करने वाला होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड। तो O2 ब्लड भी यहाँ पे पहुंच गया, एक तो CO2 ब्लड आ गया और साथ साथ में O2 ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों के दोनों यहाँ पे मिलने वाले होते हैं। तो इस वजह से इनका जो यहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये मिक्स्ड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे तुमको क्या देखने के लिए मिलेगा, मिक्स्ड ब्लड। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, मिक्स्ड ब्लड। अब सप्लाई जो होता है यहाँ पे तुम्हारे ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड का शिफ्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वेंट्रिकल में आने के बाद दोनों ही ब्लड मिल चुके हैं। अब यहां से जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाया जाने वाला है वो तुम्हारा मिक्स्ड टाइप का ब्लड होगा, मिक्स्ड टाइप का, याद रखे रहना। एम्फीबियंस जो रहते हैं इसमें तुम्हारे मिक्स्ड टाइप के ब्लड देखने के लिए मिलेंगे सर्कुलेशन में। अब ध्यान दो, ये पहुंचेगा, अब तुम्हारा ये ब्लड वेसल तुम्हारा पहुंचने वाला रहेगा कहां कहां पे, बोलने से ध्यान देना। या तो ये पहुंचेगा लंग्स के पास, या तो ये पहुंचेगा गिल्स के पास, या तो ये पहुंचेगा स्किन के पास। लंग्स किसके पास होगा बोलने से, रेप्टाइल के पास होने वाला होगा। गिल्स किसके पास होगा बोलने से, ये तुम्हारे टेडपोल लार्वा के स्टेज में, फ्रॉग में ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा रेप्टाइल के लिए, ठीक है। एग्जांपल चिपका लो, बुक में सिर्फ ब्रैकेट बना करके छोड़ दिया, तीन नाम लिख दिया, छोड़ दिया। लंग्स के लिए आ जाएगा रेप्टाइल्स, गिल्स किसके पास हो जाएगा बोलने से, लार्वा, और उसको छोड़ दो अभी, क्लियर, लार्वा। तो अगर लार्वा होगा तब के केस में गिल्स के पास से ब्लड वेसल जाएगा, रेप्टाइल होगा तो लंग्स के पास जाने वाला होगा, और या तो फिर अदर ऑर्गेनिजम्स होगा तो स्किन के पास जाने वाला होगा। अब होगा क्या, यहां से फिर अब ऑक्सीजन जो है ये तुम्हारा एक्सचेंज किया जाएगा। तो होगा क्या, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया गया और साथ ही साथ में ऑक्सीजन को इनटेक कर दिया, मतलब इनसाइड ले लिया गया। ये तुम्हारे बेसिकली टिश्यू से आ रहा है ना, टिश्यू से होते हुए कहा, क्योंकि अच्छा एक लिख देता हूं, वेट, यहां पे बीच में प्रेजेंट होगा तुम्हारा टिश्यू,
क्लियर। अब टिश्यू से ये ब्लड लेकर के पहुंचा हुआ है कहां पे, लंग्स में या गिल्स में, स्किन में, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा यहां से। जैसे ही गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा यहां से फिर तुम्हारा ये जो ऑक्सीजन है ये वापस से मिला दिया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया जाएगा। इसको कहां भेज दिया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे आ गया अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। दोनों मिलेंगे वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से मिक्स ब्लड बनने के बाद ये तुम्हारा सप्लाई किया जाएगा टिश्यूज के पास। टिश्यूज में जो भी तुम्हारे ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज होना रहेगा वो हो जाएगा। फाइनली ब्लड को पहुंचाया जाता है तुम्हारे लंग्स, गिल्स या फिर स्किन के पास। वहां से फिर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फिर से एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वापस से तुम्हारा कोई सा ब्लड वेसल पहुंच जाएगा कहां पे, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वापस से नीचे उतर जाएगा वेंट्रिकल में। क्लियर क्लियर। तो मिक्स्ड ब्लड यहाँ पे होता है। और ध्यान देना इसमें ब्लड का एंट्री 2 बार हो रहा है और एग्जिट जो है ये 1 बार हो रहा है। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन तो हुआ नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, लिखो पूरा लिखो, इतना पूरा लिखो डिटेल जल्दी। डन, वेरी गुड। चलो भाई अब यहां से हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ आज इसको सेव भी करना पड़ेगा क्योंकि कल फिर हम लोग को यहीं से कंटिन्यू करना है। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल तक बता पाऊंगा, क्लियर। और वो भी हम लोग पूरा डिटेल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका जो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाले हार्ट का डायग्राम होगा इसको हम लोग डील करने वाले रहेंगे फिर कल, क्लियर। एक साथ अगर सब कुछ, मेरे को दिक्कत नहीं 5 मिनट का वो काम है वो करवा दूं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि वहां पे तुमको डिफरेंट टाइप के नेम्स और मैकेनिज्म अलग अलग देखना है। तो आज हम लोग सिर्फ हार्ट के पाथवेज देख लेते हैं कि हार्ट में तुम्हारा सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म होने वाला होगा। उसके बाद फिर हार्ट में हार्ट का मैकेनिज्म देखेंगे, एक्चुअल में हार्ट तुम्हारा जो रहता है वो कैसे चलता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो अब यहां से तुम्हारे 2 चैम्बर 3 चैम्बर दोनों हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग को स्टार्ट करना है 4 चैम्बर हार्ट और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला क्या आ जाएगा यहां से, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली ध्यान देना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है 3 पार्ट्स क्या बोलना चाहिए, कंटेन करेगा। कौन कौन से बोलने से, एक हो जाएगा ब्लड, एक हो जाएगा हार्ट, एक हो जाएगा तुम्हारा ब्लड वेसल्स। एक आ जाएगा ब्लड, एक हो जाएगा हार्ट और एक हो जाएगा यहां से ब्लड वेसल्स। इसके बारे में पढ़ चुके, इसके बारे में अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ब्लड वेसल्स हमारे आगे का टॉपिक है, क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारे 3 पार्ट्स का कंटेन करने वाला होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से आ जाएंगे तुम्हारे एक तो हार्ट, एक हो जाएगा यहां से ब्लड वेसल्स और एक हो जाएगा यहां से ब्लड। तो ब्लड के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, ब्लड के बारे में हम लोगों ने पिछला पूरा डिटेल कंप्लीट कर चुका है, सारे के सारे उसके कंपोनेंट्स, सॉलिड पार्ट्स, लिक्विड पार्ट्स सारा कुछ देख चुके। अब हम लोग को ब्लड से आगे हार्ट तक आगे बढ़ना है। अब पहले हम लोग इसमें से एक एक करके हार्ट के तुम्हारे चैम्बर्स, उसके सेपरेटिंग पार्ट्स, सब चीजों को डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं हेडिंग लगाओ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग को डील करना है तो हेडिंग लगाओ ह्यूमन हार्ट, क्लियर। बेसिकली ह्यूमन हार्ट, अब मैंने तुमको पहले ब्लड जैसे बताया था, ब्लड में बताया था ना कि वो कहां कहां से ओरिजिनेट होता है, उसका ओरिजिन भी मीजोडर्मल था, सेम वैसे इसका ओरिजिन भी क्या हो जाएगा, मीजोडर्मल। ओरिजिन वहां पे भी मैंने बताया हुआ था, ओरिजिन मीजोडर्मल, क्लियर। ओरिजिन तो यहां से मीजोडर्मल हो गया, साथ ही साथ में ये भी तुम्हारा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन होता है, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन, जिसके कि मेम्ब्रेन को मतलब आउटर मेम्ब्रेन मतलब उसका जो मेम्ब्रेन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, क्लियर। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन,
इसको क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो है भाई, जाहिर सी बात है, दो मेम्ब्रेन्स होंगे तो बीच में तुम्हारा फ्लूइड भी मिलने वाला होगा। तो जैसे हम लोगों ने लंग्स के केस में प्लूरल फ्लूइड देखा हुआ था, इसके केस में तुम्हारा पेरिकार्डियल फ्लूइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये पेरिकार्डियल, कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर? ह्यूमन हार्ट जो है ये तुम्हारा बेसिकली फोर चैम्बर्ड हार्ट है, और इसमें तुम्हारे दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। दो एट्रिया आ जाएगा और यहां से दो वेंट्रिकल्स आ जाएंगे। क्लियर? क्लियर? चलो पहले इतने को नोट डाउन करो फटाफट, फिर यहां से हम लोग अच्छा एक काम करो तो लोकेशन भी लिख लो। बेसिकली इसका लोकेशन कहां पे आएगा? लोकेशन ये तुम्हारा आ जाएगा थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन टू लंग्स। क्लियर? तो यहां पे लिखना है थोरेसिक कैविटी, बिटवीन टू लंग्स। क्लियर? क्लियर? चलो इतने को जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। वो सब दिमाग में रहना चाहिए लंग्स में। जैसे हम लोगों ने पिछले में देखा हुआ था, लेफ्ट साइड की तरफ ये टिल्टेड रहता है, साथ ही साथ में जो लेफ्ट लंग रहता है वहां पे कार्डियक नॉच बनाता है। तो वो सब एलिमेंट्स हम लोगों ने देख चुका था, बेसिक चीजें हैं, उसको और बार बार डील नहीं करते, इतने डिटेल लिखो। इसके बाद फिर हम लोग सीधा चलेंगे हार्ट के तुम्हारे जो चैम्बर्स हैं उनको सेपरेट करने वाले सेपरेटिंग वॉल्स के बारे में पहले देख लेंगे, जिनको कि हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सेप्टा। क्लियर? सेप्टा के बारे में पहले देख लेते हैं। उसमें बेसिकली तुम्हारे तीन टाइप के सेप्टा देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने हार्ट का डायग्राम। क्लियर है? क्लियर? चलो भाई, अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अब लिखो यहां पे chambers are divided by septa। क्लियर? चैम्बर्स आर डिवाइडेड बाय सेप्टा। तो टोटल यहां पे हम लोग को कितने टाइप के सेप्टा देखने हैं? तो यहां पे हमारे टोटल तीन टाइप के सेप्टा आएंगे। ह्यूमन हार्ट को सेपरेट करने के, चैम्बर्स बनाने के लिए टोटल तीन टाइप्स आएंगे। ठीक है? अब यहां पे ध्यान दो, मैं एक हार्ट का डायग्राम यहाँ पे बना, ये नहीं है ना हार्ट का डायग्राम, एक्चुअली उसको हम लोग बनाएंगे आगे में, ये भी रफ डायग्राम है। सिर्फ क्या बोलते हैं उसको? सेपरेटिंग पॉइंट्स को देखने के लिए, सेपरेटिंग तुम्हारे चैम्बर्स को देखने के लिए। ठीक है? हाँ ऐसे ही बनाओ, ज्यादा डिजाइन करने का भी रिक्वायर, अभी जितना डिजाइन करने का इच्छा है सब हार्ट के एग्जाम में दिखाना वहां पे। ठीक, तो हार्ट के बारे में इतना तो पता ही होगा भाई। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया, इसको बोलते हैं राइट एट्रिया, इसको बोला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोला जाएगा राइट वेंट्रिकल। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये टोटल चार चैम्बर्स में डिवाइडेड रहने वाला होता है। अब चार चैम्बर्स में डिवाइड होने के बाद इसके सेप्टा कौन कौन से हैं बोलोगे तो एक सेप्टा तुमको दिख रहा है यहाँ पे। एक काम करें, मैं इसको थोड़ा सा कलर ही चेंज कर दूं, वेट, नहीं तो फिर भाई तुम्ही को कंफ्यूजन होगा कि कौन सा टाइप का सेप्टा है। एक तो ऊपर में ये बना लिए और एक यहां पे बना लेते हैं, ये इसका भी कलर चेंज कर दिए।
ये हो गया। देखो अब यहाँ पे तुमको बेसिकली टोटल 3 सेप्टा दिखेंगे। कौन कौन से बोलने से? दो एट्रिया को सेपरेट करने वाला ये रेड कलर का जो मैंने बनाया हुआ है ये एक सेप्टा हो गया। दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाला ये जो येलो कलर का तुमको बाउंड्री दिख रहा होगा ये एक सेप्टा हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोगों ने ये ब्लू कलर या फिर स्काई कलर जो भी तुमको अपियर हो रहा हो ये इस कलर का एक सेप्टा है, ये जो कि तुम्हारे एट्रिया मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के पार्ट को सेपरेट करने वाला होगा। दो एट्रियम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक आया हुआ है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक ही देखना है, और दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक देखना है। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप से तुम्हारे क्या आ जाएंगे? 3 टाइप से क्या हो जाएंगे? सेप्टा हो जाएंगे। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? बिटवीन टू एट्रिया, टू एट्रियम। क्लियर? सेकंड नंबर इसमें से आ जाएगा बिटवीन टू वेंट्रिकल्स। क्लियर? और थर्ड नंबर यहां पे आ जाएगा बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अब किसको किसको क्या क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझते हुए चलो। सबसे पहले मैं यहां पे ये जो तुम्हारा वॉल दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे थिन मस्क्यूलर। एक तो ये थिन है, दूसरा मस्क्यूलर है, और साथ ही साथ में ये तुम्हारा इंटर एट्रियल सेप्टा हो जाएगा। इंटर एट्रियल सेप्टा, क्योंकि दो एट्रिया को ये सेपरेट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टा। थिन है ना, थिन पतला होने वाला होगा, तो ये थिन थिन है, साथ ही साथ में मस्क्यूलर है, साथ ही साथ में एट्रिया को ये सेपरेट कर रहा है, तो इसको बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टा। एक समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर, अब देखो मैंने इसको जानबूझ करके मोटा बनाया हुआ क्योंकि ये तुम्हारा थिक पार्ट होता है। तो ये नीचे में जो ये तुम्हारा वेंट्रिकल को सेपरेट किया हुआ पार्ट दिख रहा है या ये जो सेप्टा दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थिक मस्क्यूलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। क्लियर? थिक मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। अरे नाम इतना ही है, ये इंटर एट्रियल सेप्टा है और ये तुम्हारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है। थिक और थिन और मस्कुलर जो लिखा हुआ है ये उसके नेचर को बता रहा है कि भाई एक मोटा है एक थोड़ा सा पतला है, और दोनों के दोनों का नेचर मस्कुलर होने वाला होगा, मतलब मसल्स का बना हुआ होगा। आ गया ये समझ में? क्लियर? तीसरा टाइप, तीसरे को भी निपटाओ जल्दी। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। इसको क्या बोला जा रहा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारे फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ रहता है और ये थिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? थिक फाइब्रस। ये क्या हो जाएगा? थिक फाइब्रस। तो ये तीनों को तुमको अच्छे से दिमाग में बिठाना है और इसको याद कर लो पूरा। ठीक है? टोटल 3 चैम्बर, सॉरी टोटल 4 चैम्बर, 4 चैम्बर को सेपरेट करने के लिए टोटल 3 तुम्हारे क्या आ जाएंगे यहाँ से? सेप्टा। एक हो जाएगा तुम्हारा दोनों एट्रिया के बीच में एक सेप्टा आ जाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टा। नेचर कैसा है उसका? थिन है, साथ ही साथ में वो मस्क्यूलर है। ऊपर से दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाले जो सेप्टा रहेंगे इसको बोलते हैं हम लोग इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। नेचर कैसा होगा? थिक, वो थिन है। थिक बोल दिया था क्या मैं? थिन है वो। ठीक है? ऊपर का थिन है, नीचे का हो जाएगा थिक, मतलब मोटा होने वाला होगा। और ये अगर मोटा है तब के केस में ये भी इसका भी नेचर कैसा तुम्हारा? मस्क्यूलर है। थिक और मस्क्यूलर, ऊपर थिन और मस्क्यूलर। फिर बीच में एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो तुम्हारा सेप्टा बना हुआ है ये तुम्हारे फाइब्रस नेचर का होता है, थिक होता है मतलब मोटा होगा, और साथ ही साथ में तुम्हारा ये फाइब्रस होता है। मस्कुलर नहीं, फाइब्रस होता है। ये दोनों तुमको मस्कुलर दिखेंगे और ये तुमको दिखेगा फाइब्रस। क्लियर? दो मस्कुलर एक फाइब्रस, दो मस्कुलर एक फाइब्रस। क्लियर है? क्लियर है? चलो इतने को जल्दी ड्रॉ करो, फिर हम लोग चलेंगे अपने ह्यूमन हार्ट के डायग्राम पे। जल्दी करो, लिखो, इतने को लिखो जल्दी फटाफट। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर।
एक चीज पहले बता दूं तुमको, पेंसिल से बनाओ, रबर सामने में रखो और मेरे साथ साथ बनाओ। मतलब मेरे साथ बनाओगे तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा और साथ ही साथ में तुमको डायग्राम बनाने का क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ ही में। क्लियर? मैं पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लूंगा, फिर कहां से क्या स्टार्ट किया था, कहां से क्या खत्म कर दिया, तुमको पता ही नहीं चलने वाला होगा। तो इसीलिए मेरे साथ साथ बनाओ, जैसे मैं ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ, एक दो बार फिर प्रैक्टिस लगा। जरूरी नहीं कि मेरा भी डायग्राम यहाँ पे परफेक्ट बने। क्लियर? बाकी एक दो बार फिर घर में प्रैक्टिस लगा लेना तो तुमसे डायग्राम भी बेहतरीन बन जाएगा। और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम तुमको बनाना आना चाहिए। भाई बायो के स्टूडेंट हो, बायो तो डायग्राम पे बेस्ड रहता है। डायग्राम से अगर तुमसे ढंग से नहीं बन पाएंगे तो फिर बायो लेने का मतलब क्या निकलेगा? आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए डायग्राम्स को प्रॉपरली बनाया करो, प्रॉपरली। क्लियर? क्लियर? चलो अब देखो यहां पे डायग्राम। ज्यादा फैल जा रहा है क्या? ठीक है, इतने से पता चल जाएगा। चलो ये हो गया। अब यहां से ये हम लोगों ने बना लिया हार्ट का आउटर बॉडी। दिख रहा है इतना? हाँ, क्लियरली विजिबल है। ठीक है, चाहो तो इसको और थोड़ा सा अंदर धंसा सकते हो। बस, क्लियर? दिख रहा होगा? हाँ, प्रॉपर। चलो नेक्स्ट। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके पहले सेप्टा बना लेते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे लोअर पार्ट का यहां से आ गया सेप्टा। नेक्स्ट, ऊपर से यहां से एक सेप्टा आ जाएगा। ये हो गया पतला, आ गया होगा इतना समझ में? अब करना क्या है इसमें, ये तो दोनों सेप्टा हो गए। सेप्टा होने के बाद अब हम लोग को इसमें से ब्लड वेसल्स को बनाने हैं, तो पहले ब्लड वेसल्स निपटाते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं इस साइड में, ये तो हो जाएगा तुम्हारा राइट राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो पहले राइट एट्रियम में हम लोग दो ब्लड वेसल्स लेकर के आएंगे, जो कि तुम्हारे पूरे बॉडी के ब्लड को, एक तो हार्ट को सप्लाई देने वाला होगा, और दूसरा जो ब्लड वेसल होगा ये तुम्हारे ब्रेन के साइड में जो ब्लड वेसल्स है, या सॉरी ब्रेन के साइड में जो तुम्हारा ब्लड यूज हुआ रहेगा उसको ला करके सप्लाई देने वाला होगा। तो बेसिकली यहां पे तुमको दो, एक हो गया ये और एक इसी के नीचे की तरफ से। क्लियर? एक नीचे की तरफ से, तो दो यहां से ब्लड वेसल्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे। एक को हम लोग बोल, अच्छा लेबलिंग भी करते हुए चलते हैं, चलो लेबलिंग भी करते हुए चलो इसी का। एक हो जाएगा ये तुम्हारा सुपीरियर वीना केवा। क्लियर? और इसको बोलेंगे हम लोग इंफीरियर वेना केवा। एक हो गया सुपीरियर वेना केवा, एक हो जाएगा यहां से इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, अब याद करो मैंने तुमको एक्सिस भी बताया हुआ था, एक्सिस को सेपरेट करने का, ऊपर और नीचे जो रहता है इसको हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस लिए हुए थे, तो इसको हम लोग एंटीरियर वेना केवा भी बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर वेना केवा नाम चिपका लो। ये क्या आ जाएगा, एंटीरियर वेना केवा। क्लियर? और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको बोलेंगे पोस्टीरियर वेना केवा। आ गया इतना समझ में? ठीक है, क्लियर? अब आगे देखो, यहां से जो तुम्हारा और दूसरा ब्लड वेसल्स आ रहा होगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आने वाले हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाले वेसल्स को यहां से देख लो, एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वेट। ये बेसिकली यहां पे तुमको सामने में दो पेयर दिख रहा है, ऐसे ही दो पेयर पीछे के साइड में और होते हैं। तो ऐसे ऐसे टोटल चार तुम्हारे ब्लड वेसल्स के पेयर होंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर के आने वाले होते हैं। तो ये तुम्हारे क्या है, ये हो जाएंगे पल्मोनरी वेन्स। ये क्या हो जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स तुम्हारे कितने पेयर्स में, ये बेसिकली होता है टू पेयर्स। वन पेयर में दो आएंगे, टू पेयर्स में चार आएंगे।
ठीक ठीक है, चाहो तो इसमें नंबर में भी लिख लेना, टोटल 4। टोटल ये कितना हो जाएगा यहां से 4। तो टोटल 4 ब्लड वेसल्स तुम्हारे एंट्री मारने वाले रहेंगे कहां पे, राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर क्लियर। अब ब्लड आने का ये रास्ता हो गया, अब ब्लड को भेजने का रास्ता देख लो। यहां से ये आया हुआ है वीना केवा, वीना केवा से ब्लड एक तो यहां पहुंचने वाला होगा और यहां से ब्लड को निकाल करके लेकर के जाएगा तुम्हारा बेट। ये दिख रहा है, हाँ क्लियरली विजिबल है। ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा तुम्हारा पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। वो तो पल्मोनरी वेन हो गया ब्लड लेकर के आने वाला, ये ब्लड लेकर के जाने वाला है लंग्स के पास, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी वेन। सॉरी आर्टरी, ये बार बार वेन का जा रहा है, पल्मोनरी वेन उधर लिखे हुए हैं, ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज ये कितने होते हैं, ये 1 पेयर होंगे, ठीक है। ये वो 2 पेयर्स थे, वो 2 पेयर्स थे। ये जाने वाले ब्लड जो है ये कितने होंगे, 1 पेयर। 1 पेयर पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर के आगे जाने वाला होगा। नेक्स्ट, अब भाई ब्लड लेकर के आ तो गए, अब इस ब्लड को भेजना भी तो है पूरे बॉडी में, तो अब हम लोग को यहां पे बनाना होगा ऑर्टा। ऑर्टा, ये आ गया ऑर्टा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ऑर्टा। दिख रहा है, हाँ क्लियर विजिबल है। तो इस हिसाब से हार्ट का हम लोगों ने बाहर बाहर तरफ से सारे कुछ बना लिया। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा इसके वॉल को और मोटा बनाने की कोशिश करते हैं, जहां जहां पे जो जो होने वाला होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो ये आ गया, ये हल्का सा मोटा होता है, थिक होता है, हल्का सा थिक होता है ऊपर के वॉल से। और इससे मोटा होता है तुम्हारा ये, सबसे ज्यादा मोटा होगा, थिकेस्ट वॉल होता है पूरे हार्ट में। चलो, ये जो हार्ट इतना मोटा है इसी वजह से, क्योंकि यहां से ही ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में भेजा जाता है। और यही अगर तुम्हारा थोड़ा मोटा ढील ढाल का रहेगा तब के केस में भाई पूरा पंपिंग ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से सबसे ज्यादा मस्कुलर पार्ट या फिर सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, थिक पार्ट जो रहता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल होता है। क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल वॉल, इसको इसके कंपेरिजन में थिन लिखना है। थिन वॉल, क्लियर। और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल। ये क्या हो जाएगा, ठीक। क्लियर, ठीक। आ गया होगा इतना समझ में। अब ध्यान दो, इसमें अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या चीज, जो तुम्हारे वाल्व्स है। तो पहले तो एक वाल्व आ जाएगा यहां पे, और दूसरा वाल्व आ जाएगा यहां पे। क्लियर। अब नेमिंग सबका एक एक करके ध्यान दो। ये तुम्हारे राइट साइड में है, ये तुम्हारे लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बायां, तो बाएं से याद रखे रहना, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व।
क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। इसी को हम लोग एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बन रहा है तो इसको एवी वाल्व भी बोलते हैं, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इसको और क्या बोले, एक तो इसका दूसरा नाम और होता है मिट्रल वाल्व, इसको भी लिख लो, मिट्रल वाल्व। क्लियर, इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, एवी वाल्व, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट, इस साइड में जो तुम्हारा वाल्व बन करके आया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारा राइट साइड एक को बाइकस्पिड बोलते हैं, एक को ट्राइकस्पिड। एक्चुअली में यहाँ पे तुम्हारे वो फ्लैप्स बने हुए रहते हैं, इसमें 2 फ्लैप्स रहेंगे, इसमें वो छोड़ो, वो अभी तुम्हारे काम का है नहीं, वो सिलेबस में भी नहीं हुआ है, नहीं है तब के केस में एक को याद रखो बाइकस्पिड, एक को याद रखो ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर, इसका दूसरा नाम वही है एवी वाल्व, इसको भी बोले क्योंकि ये भी तुम्हारा एट्रिया और वेंट्रिकल्स के ही बीच में है, तो इसको भी हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड बोलो या फिर एवी वाल्व बोलो, दोनों वही है। क्लियर, तो दोनों ही वाल्व को हम लोग एवी वाल्व बोल लेते हैं क्योंकि दोनों ही तुम्हारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में बनने वाले होते हैं। आ गया इतना समझ में, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, 2 वाल्व और देखने हैं। एक आ जाएगा तुम्हारा यहां पे, ठीक, और एक आ जाएगा यहां पे। बेसिकली यहां के जो वाल्व रहते हैं ये तुम्हारे आधे चांद के शेप में रहते हैं। क्लियर, तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व। चांद को लूनार बोला जाता है, पता होगा इतना ही, ठीक है। तो जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, उसको ल्यूनार भी बोला जाता है। और यहाँ पे तुमको आधे चांद के शेप में 2 वाल्व देखने के लिए मिलते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। दोनों को। क्लियर, इसको क्या बोला जा रहा है, सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा जो ऑर्टा में जा रहा होगा उसको हम लोग ऑर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व बोलेंगे, और जो तुम्हारा वेन में जा रहा है, मतलब सॉरी ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, इसको हम लोग पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व बोलते हैं। तो सेमी ल्यूनर वाल्व यहां से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व और दूसरा हो जाएगा यहां से पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ऑर्टा में। क्लियर, और पल्मोनरी वाल्व ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये तुम्हारा प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा मैं डायग्राम को और बढ़िया से, ये ऊपर वाले पार्ट को भी थिकनेस बढ़ा दूं, वेट ज्यादा नहीं, हल्का सा। ये अब यहां से हम लोगों को क्या देखना है, ध्यान देना। ये जो तुमको ये वॉल दिख रहा है, ठीक है, ये जो तुमको वेंट्रिकल्स के वॉल दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का, स्पेसिफिक टाइप का मसल प्रेजेंट होता है जिसके की प्रोजेक्शन आगे निकले हुए रहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल। क्लियर, इसको हम लोग बोलेंगे पैपिलरी मसल। और इसके प्रोजेक्शंस निकले हुए रहेंगे, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ बाहर निकले हुए रहेंगे। एट्रिया में ना लेना, सिर्फ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है, अब यहां पे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैपिलरी मसल्स।
यहीं पे लिखो। इसको क्या बोला जा रहा है? पैपिलरी मसल्स। तो पैपिलरी मसल्स यहाँ पे तुमको मिल गया, क्लियर। अब पैपिलरी मसल्स में एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारे काम का है, ध्यान देना। बेसिकली ये जो तुमको वाल्व दिख रहे हैं, इनमें से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो रहेंगे, ये इनसे कनेक्टेड रहते हैं, ध्यान देना इस टाइप से। ये समझ में आ गया? बेसिकली ये जो तुमको फाइबरस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने, क्लियर। तो इसको मैं यहां पे लेबल कर देता हूं, वेट। इसको क्या बोल रहे हैं? कॉर्डे टेंडिने, क्लियर। कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने जो रहता है वो फाइबरस स्ट्रक्चर रहता है। बेसिकली ये तुम्हारे वाल्व को अटैच करवाता है, किससे? पैपिलरी मसल से। ताकि इस टाइप से समझो, इस टाइप से, जैसे मान लो इस टाइप से तुम्हारा वाल्व जो है ये प्रेजेंट है। अगर ब्लड फ्लो रिवर्स हुआ तब के केस में इसको पलटा देगा, इस टाइप से बैक फ्लिप करवा देगा, तो प्रिवेंट करता है ये बैक फ्लिप से। तो ये क्या करने वाला होता है? ये जो तुमको पैपिलरी सॉरी कॉर्डे टेंडिने दिख रहा है, ये क्या होता है? प्रिवेंट वाल्व फ्रॉम बैक फ्लिप। प्रिवेंट वेल्व फ्रॉम बैक फ्लिप। बैक फ्लिप होने से इसको ये क्या बोलना चाहिए? रोकने वाला होता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने। आगे देखो, वैसे ही कॉर्डे टेंडिने तुम्हारे यहां पे भी प्रेजेंट होंगे। ये क्लियर। ये वेल्व्स को पकड़ कर रखे हुए रहते हैं ताकि वो बैक फ्लिप ना कर पाए। आ गया इतना समझ में? चलो भाई, तो इतना डिटेल आज हम लोग को हार्ट के लेबलिंग में देखना था। एक और बचा हुआ है, कोरोनरी साइनस, ठीक है। इसके बारे में भी आगे में देखेंगे। यहां पे एक प्रेजेंट होता है तुम्हारा, एक तरीके से ब्लड को अंदर लेकर के जाने वाला पार्ट समझ लो। भाई हार्ट है, हार्ट को भी तो चलना पड़ेगा, हार्ट को भी, उसको भी ब्लड का सप्लाई होगा, उसको भी न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज वो अपने टिश्यू का मेंटेनेंस कैसे करेगा? तो हार्ट को जो ब्लड मिलेगा वो तुम्हारे यहां से मिलता है, कोरोनरी साइनस से होते हुए मिलता है। इसके बारे में आगे में डील करेंगे। पहले इतने के हर एक पार्ट को अच्छे से लेबलिंग के साथ पूरा डायग्राम को ड्रॉ करो, जो भी पार्ट छूटा हुआ है। फिर इनके जो डिटेलिंग होंगे इसको हम लोग देखने वाले रहेंगे कल। बहुत ज्यादा डिटेलिंग है नहीं, मैं तुमको एक ही बार में बता, अच्छा यहीं पे एक बार बता दें क्या, फिर उसको लिख लोगे जितना लिखने वाले एलिमेंट्स रहेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उसको मैं तुमको कल लिखवाऊंगा। अब ध्यान दो, मोस्टली चीजों के बारे में तुमको पता ही है। जैसे सुपीरियर वेना के बाद ब्रेन की तरफ से, बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर के आता है हार्ट के पास। इंफीरियर वेना के बाद बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेकर के आएगा हार्ट के पास। दो कंप्लीट, घूमते चलो सीधा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी तुम्हारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाएगा। ऑर्टा जो है तुम्हारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में लेकर के जाएगा। ऑर्टा के बाद पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर के आएगा। अब नीचे बाइकस्पिड वाल्व जो है ये तुम्हारे राइट एट्रियम सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। उसके बाद कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने तो वो फाइब्रस स्ट्रक्चर हो गया जो कि तुम्हारे वेल्व्स को बैक फ्लिप होने से प्रिवेंट करने वाला होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो वॉल दिखे हैं, वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल ठीक होता है। पैपिलरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जिससे कॉर्डे टेंडिने अटैच होगा। उसके बाद फिर जाके तुम्हारा सेमिलुनर वाल्व, सेमिलुनर वाल्व तुम्हारे दोनों ही वेसल्स में देखने के लिए मिलेंगे। एक तो हो जाएगा तुम्हारा ऑर्टा में और दूसरा हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ऑर्टा में जो सेमिलुनर वाल्व रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व। उसके बाद फिर तुम्हारा जो पल्मोनरी वेन्स में आर्टरी में जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व या वाल्व, जो बोल, क्लियर। आगे बढ़ो, ये तो क्या बोलना चाहिए, वॉल हो गया, उसको छोड़ो। ट्राइकस्पिड वाल्व ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। उसके बाद ये तो हो गया, क्या खत्म, हो तो गया, इतना ही है। एक कोरोनरी साइनस से बचा हुआ था, ठीक है। कोरोनरी साइनस। चलो भाई, अब इतने को पूरा डिटेल में नोट डाउन करो स्पीड में। चैम्बर्स मैंने मेंशन नहीं किया है ना, याद रखे रहना। ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है और ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल है।
ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट एट्रियम। तो ये चैम्बर्स को याद रखे रहना। देखो बाकी डायग्राम्स में हम लोग लेफ्ट इधर लेते हैं, राइट उधर लेते हैं, बट हार्ट और लंग्स दोनों जो हम लोगों ने देखा हुआ था, इसमें जो हमारा पोजीशन रहता है, ऐसे पीछे से खड़े हो जाओ, हमारा लेफ्ट इधर, तो हार्ट भी बनाओगे लेफ्ट साइड में, मतलब इधर बनाओगे। क्लियर? तो अपना पोजीशन ये दो डायग्राम जो रहते हैं थोड़े से अपोजिट बनाए, बाकी सारे में सारे डायग्राम्स हम लोग लेफ्ट साइड इधर को लेते हैं और राइट उधर को लेते हैं। हमारा लेफ्ट को ही हम लोग डायग्राम का भी लेफ्ट मान लेते हैं। क्लियर? चलो, तो भाई इतना ही डिटेल था, इसमें से इतने पार्ट्स को तुमको कवर करना था, और इसका मैंने तो डिटेल भी बता ही दिया, अब इसका और क्या एक्स्ट्रा बताने के लायक चीज है? ठीक है, फिर भी कल कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अगर याद आ जाता है तो मैं तुमको इसी के बाद मैं नोट डाउन करवा दूंगा। आज के लिए तुम्हारा क्लास इतना ही था। अब ये डायग्राम कंप्लीट होने के बाद अब हमारे इसके डिटेलिंग देखना है, इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो देखना है। जैसे यहाँ पे तुमको नोड दिखेगा, ये आरे को छोड़ो अभी, यहाँ पे तुमको एक नोड दिखेगा, यहाँ एक नोड यहाँ पे दिखेगा। क्लियर? इसको बोलेंगे हम लोग ऐसे नोड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एवी नोड, साइनो एट्रियल नोड, इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहां से तुम्हारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, समझ लो। क्लियर? और वही तुम्हारे पूरे इस हार्ट को चलाने का काम करेगा। तो कल इतना ही, एक डायग्राम और तामझाम से बनाना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि इसमें तो छांट नहीं पाएंगे उसको। अब इसमें मैं तुमको दो क्या बोलना चाहिए, वो नोड्स जो कि तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने वाले रहेंगे, उसको मैं बनाना चालू करूं तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक ठाक तरीके से दिख रहा है, काम चलने के लायक, तो इसको पहले निपटाओ। कल वाले क्लास में एक हार्ट का डायग्राम और बनाएंगे और उसके बाद उसका डिटेलिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर इतना? ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था क्लास। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे कल।